हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए हम आज एक सिंपल कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि रिपल्सन इज़ अ ट्रू टेस्ट और श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो रिपल्सन से ही पता चलता है कि एक बॉडी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं, या एक बॉडी मैग्नेट है कि नहीं। ठीक है, तो ये रिपल्सन ही क्यों, ये हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल पॉइंट ये है आपको समझना पहले कि जैसे एक मैग्नेट के सामने, ठीक है, मान लीजिए नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ओके, एक सिमिलर बार लेके आइए। अभी आपको टेस्ट करना है कि ये मैग्नेट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये मैग्नेट नहीं है। ओके, ये मैग्नेट नहीं है, तो क्या होता है कि यहाँ पर इंडक्शन हो जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से ये अपोजिट पोल जो नियर एंड है वो अपोजिट पोल इंड्यूस होगा, और फार एंड में अपोजिट टू दिस, बिकॉज देयर आर टू पोल्स। ओके, अभी आफ्टर इंडक्शन इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी अट्रैक्शन हो रहा है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये बॉडी मैग्नेटिक नहीं है, तो ये कंफर्म हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि ये मैग्नेट है और एक ऑलरेडी ये मैग्नेटाइज्ड बॉडी, यानी ऑलरेडी मैग्नेट है जो अपोजिट पोल को यहाँ रखा गया। ठीक है, तो ये मैग्नेट नहीं था पहले। ओके, लेकिन मैग्नेट हो गया ड्यू टू इंडक्शन, फिर अट्रैक्शन, इंडक्शन के बाद अट्रैक्शन होगा। ओके, और ऑलरेडी यदि मैग्नेट है और अपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स पास में है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अट्रैक्शन, यदि कोई बॉडी आप मैग्नेट के सामने लेके आया तो अट्रैक्शन है, तो इसमें दोनों पॉसिबल है। देखिए, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, या ये सिंपल मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेट नहीं है, या मैग्नेट हो भी सकता है। तो देखिए कन्फ्यूजन हो गया है ना। तो अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा कि ये मैग्नेट है या नहीं है, तो इससे हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आ गए। तो मैग्नेट होने से, अपोजिट पोल होने से भी अट्रैक्ट हो जाएगा, और यदि मैग्नेट नहीं है तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, वो तो हमेशा ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए अट्रैक्शन से पता नहीं चल रहा है, मैग्नेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अभी हम देखेंगे, जो यदि बॉडी मैग्नेट है लेकिन अपोजिट पोल्स लाइक पोल्स एक साथ में है, ठीक है, साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे, तो क्या होगा, तभी रिपेलिंग होगा, ये तभी रिपल्सन होगा। है ना। तो इसका मतलब क्या है, यदि रिपल्सन है तो इसका मतलब है कि ये भी मैग्नेट है, पक्का श्योर हो गए, क्योंकि मैग्नेट नहीं होता तो अट्रैक्शन हो जाता है। यदि आप इस एंड को भी इधर लेके आएंगे, सो एनी केस वो इंडक्शन से अपोजिट पोल आएगा, फिर अट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो लेकिन अपोजिट पोल्स लाइक पोल्स यदि एक साथ आ जाते हैं और ये ऑलरेडी मैग्नेट है, तो ये रिपल्सन ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिपल्सन हो रहा है। अभी उल्टे तरीके से सोचिए, यदि रिपल्सन हो रहा है इमीडिएटली, तो इसका मतलब है कि ये भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इससे और ये अनलाइक पोल लाइक पोल्स पास में आ रहे हैं, पास में हैं, इसलिए रिपल्सन दिखा रहा है। तो इसलिए रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट और ट्रू टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेट है कि नहीं। ठीक है,
तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना। तो एट्रैक्शन दोनों ऑप्शन है, मैग्नेट हो भी सकता है और इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं भी हो सकता है। तो कंफ्यूज हो गया। लेकिन रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब ये भी मैग्नेट है, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रिपल्शन से ही हम पता कर सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिज्म है कि नहीं। ठीक है, तो यही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसको इसी एक्सप्लेनेशन के साथ यदि क्वेश्चन आ जाता है तो लिख सकते हैं। थैंक यू।